नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसको समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि रासायनिक और भौतिक में अंतर क्या होता है। अक्सर क्लास 8 में और क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे कि परिवर्तन के बारे में पढ़े थे, ठीक है। क्लास 8 में भी था और क्लास जो 9 थे उसमें भी है परिवर्तन के बारे में। एक परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन, एक परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हल्का से यहाँ पर बतला देते हैं ब्रीफ में, ताकि आपको ये चैप्टर समझने में आसानी होगा, ठीक है, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले समझते हैं किनके बारे में, रासायनिक परिवर्तन के बारे में, रासायनिक परिवर्तन, और एक हम लोग पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में, भौतिक परिवर्तन। एक है रासायनिक और एक है भौतिक, इसको ऐसे समझिए, ठीक है। परिवर्तन का मतलब ही होता है बदलाव, ठीक है, जो अपने पहले वाले स्टेट से एक अलग स्टेट में आ जाए, यानी कि पहले वाले रूप से अलग रूप में आ जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बदलाव। इसको आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि खेत में हम लोग काम करते हैं तो शकल सूरत हम लोग का वैसा ही रहता है, लेकिन वही अगर फोन में आ जाए कि नहीं आज शाम को पार्टी में जाना है, तो कल शकल सूरत हम लोग बढ़िया करके जाते हैं। तो परिवर्तन हुआ कि नहीं, ठीक। लेकिन इस परिवर्तन में ध्यान रखिएगा कि जैसे हम खेत में थे शकल सूरत, ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम लोग पार्टी में गए सज संवर के, ठीक है, उसके बाद जैसे ही घर आते हैं तो क्या हम लोग पहले जैसे होते हैं कि नहीं होते हैं। यानी कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पिछले जैसे हो सकते हैं, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पिछले जैसे नहीं हो सकते हैं। पिछले जैसे का मतलब जैसे कि कुछ परिवर्तन है जो कि पीछे आ सकते हैं, यानी कि जो चीज में पहले था कुछ टाइम के लिए परिवर्तन हुआ, लेकिन फिर से वो पहले वाले अवस्था में आ सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि पिछला वाला अवस्था में आ जाएगा तो हम उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जो पिछले जैसे आते नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास में एक बर्फ है। क्या चीज है, बर्फ है। बर्फ में हम हल्का सा हीट दिए, अब जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे ये पिघलना स्टार्ट होगा। क्या करना स्टार्ट होगा, पिघलना स्टार्ट होगा। अब जाहिर सी बात है कि जो मेरा बर्फ है, बर्फ कौन सा स्टेट में, भी ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, ये बदल जाएगा पानी में, ठीक है, पानी में बदल जाएगा। तो अब ध्यान रखिएगा कि बर्फ था, हीट किए, पानी में बदल गया। बर्फ था, हीट किए, पानी में बदल गया, मतलब कि बर्फ था, गर्म किए, पानी में बदल गया। अब हम लोग पानी है, इसको ठंडा करेंगे, क्या फिर से बर्फ बनेगा, बन जाएगा। यानी कि पहले जिस अवस्था में था, पहले जिस स्टेट में था, हम कुछ यहां पर परिवर्तन किए, चाहे वो टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर घटाएं, या प्रेशर बढ़ाएं, प्रेशर घटाएं, ठीक है, तो वो अपने स्टेट को चेंज कर लिया, अपना रंग रूप को बदल लिया। लेकिन जैसे ही हम उसके उल्टा काम करना स्टार्ट करते हैं, ये अपना रंग रूप को फिर से बदल लेता है और जो पानी था वो आ जाता है आपका बर्फ में, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर हम बर्फ से पानी बनाने का औकात रखते हैं, यानी कि बर्फ से पानी बना सकते हैं, ये मेरी पॉसिबिलिटी है, तो हम पानी से भी बर्फ बना सकते हैं। कैसे करके, ठंडा करके, कोल्ड करके, है ना। इसलिए तो हम लोग खरीदते हैं फ्रिज, है ना। तो ऐसे करके कर सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवर्तन है जो कि पीछे नहीं आती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। एक एग्जाम्पल के माध्यम से बतलाते हैं। ये क्या बर्न हो रही है, तो आप देखिएगा कि ये अपनी पहले वाले रंग रूप से एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। बोलते हो जा भाई जल्दी जल्दी, पहले वाले रंग रूप से एकदम अपना स्टेट को एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। अब हमको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू संजीव जी। अब देखिएगा, पहले इसको जलने दे लीजिए, उसके बाद आपको बतला रहे हैं। वो पेपर आपका व्हाइट था, अभी जो पेपर है वो ब्लैक हो गया। पहले जो व्हाइट था अब ब्लैक हो गया। अब सोचिए कि मेरे पास पूरी ब्रह्मांड की शक्ति आ जाए, ठीक है। अब सोचेंगे फिर से हम इसको पेपर बना दे, संभव है नहीं है। मतलब कुछ ऐसे भी हम लोग के पास में परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, जिसको हम पिछला स्टेट में बदल नहीं सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसको बोलते हैं भौतिक और किसको बोलते हैं रासायनिक। भौतिक का मतलब होता है कि जो पहले वाले स्टेट में बदल सकता है, यानी कि पीछे फिर से वो पहुंच सकता है। रासायनिक का मतलब होता है कि पीछे वो पहुंच नहीं सकता है। तो हम लोग को इसके बारे में बातें एकदम नहीं करनी। अभी हम लोग को जो भी बातें करनी है इसके बारे में, देखिए मिल भी रहा होगा। रासायनिक सिर्फ आगे की जो बातें वो मिल नहीं रही है, ठीक है। तो आप लोग इस आधारभूत जो बातें हम आपको समझाना मतलब बतलाने की कोशिश कर रहे थे कि परिवर्तन के बारे में, कि जो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, हमको लगता है आई थिंक आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो कि क्लास 8 और क्लास जो 9 थे उसके बेसिस पर ये बातें हो रही थी। अब जो हम लोग बातें करेंगे, अभी हम लोग बातें करने जा रहे हैं किनके बारे में,
अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शंस। ठीक, क्या बोलेंगे? रिएक्शंस। अभी देखिए कि मेरे पास में एक कागज था, कागज, ठीक है। जैसे ही हम इसमें आग लगाएं, आग लगने के बाद जो बना वो मेरा क्या चीज था? राख था, राख। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसी बात को। कागज था, कागज में आग लगाएं, आग लगने के जो बना वो क्या चीज बन गया? आपका राख बन गया। कागज, आग और साथ में क्या चीज बन गया? राख बन गया। ठीक है, तो ये जो बातें आपका हो गया कागज, आग और राख होला। इसमें ध्यान से देखिएगा कि पहले हम इन दोनों को आपस में क्या चीज किए? मिलाएं। कागज था, आग लगाए, ठीक है, आग लगने के बाद जो बना वो क्या चीज है? राख। अब बतलाइए कि जो कागज का गुण है क्या वो राख का गुण मिलेगा? कागज में हम लोग लिख सकते हैं क्या? राख में लिख सकते हैं क्या? नहीं। कागज को फोल्ड कर सकते हैं, राख को क्या फोल्ड कर सकते हैं क्या? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कागज और जो यहां पर राख के साथ में जो ये पूरी की पूरी घटनाएं हुई, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि दो पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, एक इसके पहले और एक इसके बाद में। यानी कि एक जब मेरी रासायनिक रिएक्शंस यानी कि केमिकल रिएक्शंस होने से पहले जो बातें हो रही थी वो, और एक आपका केमिकल रिएक्शंस होने के बाद जो बातें हो रही थी वो। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शंस होने के पहले की जो बातें होती है इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, क्या बोलेंगे? अभिकारक। और जो केमिकल रिएक्शंस होने के बाद में यानी कि जो बदलाव होने के बाद जो अगला पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद का एक और नाम है, इसको बोलते हैं प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्या बोलेंगे? प्रतिफल। एक बार आप लोग रिकॉल कीजिए, ठीक है, पढ़े क्या चीज। पहले हम लोग इसको स्टार्टिंग करने जा रहे थे। स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े कि एक था रासायनिक परिवर्तन और एक था भौतिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के बीच में अंतर से समझ लिए। अंतर मतलब कि एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है वो हम लोग समझ गए। अब उसके बाद में हम लोग बातें कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। उसमें हम लोग देखें कि जब दो या दो से अधिक, इसका परिभाषा आता है। ठीक है, जब दो या फिर दो से अधिक चीज आपस में मिलती है तो एक अलग प्रकार के पदार्थ की उत्पत्ति होती है। और एक बात याद रखिएगा, इसका गुण सोचिएगा इससे मिल जाए संभव नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक बात है क्या पढ़े कि ये जो बीच में दिख रहा है आपको एरो से पहले देखिए ये पूरा तामझाम हो रहा था, हम लोग इसमें आपस में भिड़ रहा था। एक था कागज और एक था आपका आग। कागज आग मिला तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, क्योंकि ये इस रिएक्शंस को करवाने के लिए सहायता कर रहा है। अगर शायद हम कागज को लेके पूरा इधर उधर घूमते रहते तो क्या राख बन जाता? नहीं, इसके लिए हमको आग की जरूरत है। ठीक है, तो आग जैसे ही हम इसको दिए तो ये दोनों मिलके कुछ अलग बना रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। तो इसका परिभाषा हो जाता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। और पूरा का पूरा रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में जो बन जाता है, राख बन गया, उसको हम लोग बोलेंगे उत्पाद। एक बात याद रखिएगा, इन दोनों का गुण आपस में कभी भी सेम होती नहीं है। ठीक है, तो इतना सब बातें हो जाने के बाद में अब हम लोग समझेंगे कि आखिरकार कैसे जानेंगे कब कि कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं उदाहरण के स्वरूप कि क्या हमारे घर के अगल बगल में भी रासायनिक अभिक्रिया होती है या फिर नहीं होती है। हम लोग अभी जो बातें करने जा रहे हैं वो टोटली आपका जो डिपेंडेंट है वो उदाहरण पर। उदाहरण हल्का सा चौक में दिक्कत है, हल्का सा समझ लीजिएगा। उदाहरण, सबसे पहले खाना खाते हैं, खाना खाएं, पेट में गया, खाना पच जाता है। खाना था, खाना खाएं, पेट में गया, पच गया, यानी कि खाना का पचना। क्या चीज हो गया? खाना का पचना। ये भी आपका एक क्या चीज है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, हम लोग अपने घर में खाना बनाते हैं भाई। घर में देखना कि हम लोग के पास में कोई सब्जी है, लौकी पूरी तरीके से क्या बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल की भांति है, कच्चा हुआ है, पका हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे हम उसको खाना बनाते हैं, सब्जी बनाएंगे, अब जब वो पक जाता है, पकने के बाद में देखिए क्या पकने के बाद का गुण और पकने से पहले का गुण क्या सेम था? नहीं था। तो ये भी एक प्रकार का क्या चीज हो जाएगा मेरा? रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि खाना का बनना, खाना का बनना, खाना का बनना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आपके अगल बगल में मिल जाएगा। तो ये कुछ दो एग्जांपल्स हम आपको बतलाए हैं, बाद बाकी एग्जांपल्स हम आप लोगों पे छोड़ रहे हैं कि आप अपने अगल बगल में देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि क्या हमारे अगल बगल में जो भी बदलाव हो रही है क्या वहां पर ये बातें हो रही है रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन वहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि
पहले का गुण बाद के गुण से एकदम नहीं मिलेगा, ठीक है, पहले का गुण बाद के गुण से एकदम नहीं मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया। इतना सा हो जाने के बाद में हम लोग कैसे जानेंगे कभी कि यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो गई, कुछ तो इसका पहचान होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल की देख लेना कि घर में हम लोग कभी गलती करते हैं, ठीक है, तो गलती जब भी हम लोग करते हैं तो उसका कुछ पहचान होता है, उससे हम लोग पकड़ा जाते हैं, कभी हंस देते हैं, है ना, तो या फिर कभी मेरा सामान कहीं पर छूट जाता है, उससे लोग हमको पहचान लेता है, या फिर उस घर में हम अकेले थे, हम अकेले गए तो लोग समझ गया कि अकेले गया था, इसलिए उस जगह पर हम लोग पकड़ा जाते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है, ठीक है। तो उसी प्रकार से समझेंगे कि रासायनिक जो अभिक्रिया है उसकी क्या क्या पहचान है। तो पहचान को जानने के लिए आते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। तो अभी हम लोग उदाहरण देख रहे थे, उदाहरण आप बाकी बात अपने से कर लीजिएगा। पहले आते हैं हम लोग पहचान, सॉरी किनके बारे में बातें करने जा रहे हैं, पहचान के बारे में। कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले किसमें परिवर्तन होगा, आपको अवस्था में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, किसमें परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा, अवस्था में। अब बोलिएगा अवस्था क्या चीज है, आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे ठोस द्रव गैस के बारे में कि कोई भी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती, 3। बहरहाल वहां पर 2 अवस्था के बारे में और भी बतलाई गई थी, ठीक है, जो कि आपको क्लास 9th की जब वीडियो शूट होगी उस टाइम पे आप लोगों को बतलाया जाएगा। लेकिन आप इतना ही समझिए कि जो क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे कि अवस्था कितनी होती है, 3। और जब भी कभी किसी में केमिकल रिएक्शंस होती है तो सबसे पहला चीज कि अवस्था में उसका परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अब अवस्था में परिवर्तन बोले कि हमको नहीं समझ में आया, बतला रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मेरे घर में खाना बन रहा था, खाना में हम क्या चीज बना रहे थे, मान लेते हैं कि आलू का सब्जी बन रहा था, ठीक है। जब आलू का सब्जी बना नहीं था, पका नहीं था, उस टाइम पे आलू का जो शेप, साइज या फिर उसकी जो कठोरता है उसको देखिए, ठीक है, एकदम टाइट होता है भाई, पटको तो कुछ नहीं होगा, खूंदो तो कुछ नहीं होगा, है ना, और काफी हार्ड भी होता है, काफी हार्ड नहीं लेकिन अपने जगह पर हार्ड होता है। लेकिन जैसे ही हम उस आलू की सब्जी बना लेते हैं, उसके बाद क्या उसका गुण ये बच जाती है क्या, नहीं, सारा का सारा बदल जाता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, वो हल्का सा मुलायम हो गया, हल्का सा 2 अंगुली के बीच में उसको दबाइएगा, देखिए कि फटाक से वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। तो ये सारे के सारे जो गुण आए या फिर जो बदलाव आया, इसलिए आया क्योंकि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो गई थी, यानी कि केमिकल रिएक्शंस हो गया था। तो पहला चीज कि वहां पर क्या चीज होगा, अवस्था में परिवर्तन आएगा। हम समझते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। सेकेंड की ओर हम लोग जब जाते हैं तो बोलता है तापमान में वृद्धि होता है, यानी कि कहीं से अगर आपको तापमान में वृद्धि होता हुआ दिखाई देगा तो बोलेंगे यहां पर भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। अब इसका एग्जांपल आपको बतला रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सपोज दैट, मान लीजिए कि अभी दीपावली का समय, अब देखना दीपावली का टाइम आ जाता है तो घर के जो मम्मी पापा होते हैं वो मजदूर कम और हम लोग को मजदूर से ज्यादा बनाते हैं, ठीक है। हम लोग को बोलते हैं भाई दुकान से लाते हैं सफेद वाला चूना उना, बाल्टी में डाल देते हैं, उसी को हम लोग इधर उधर दाएं बाएं करके और अपने से लग जाते हैं मारने के लिए। गांव में लोग ऐसे ही मारता है हम लोग, ठीक है, यानी कि कोई मिस्त्री उस्त्री नहीं, जो करना है अपने से करते हैं। उसमें ध्यान से रखिएगा कि जैसे ही जो सफेद वाला पोर्शन, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, चूना बोलते हैं, इसको जैसे ही हम उस बकेट में डाल देते हैं, उस बाल्टी में डाल देते हैं जिसमें पानी होती है, कुछ टाइम के बाद आप देखिएगा कि ना ही उस बाल्टी को हम गर्म दिए थे, ना ही उसको हम कहीं ऐसे स्थान पर रखे थे जहां से उसको गर्मी मिले, अपने आप देखिएगा वो गर्म हो जाती है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि वहां पर आपको तापमान मिल रही है, क्या मिल रही है, तापमान। तो तापमान में अगर परिवर्तन हो गया, क्योंकि पहले का तापमान कुछ और था, अब का तापमान कुछ और, देखिए पूरा डबकने लगता है, तो यानी कि वो भी एक प्रकार का क्या चाहिए, वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो गई। थर्ड, रंग में परिवर्तन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ टाइम पहले आप देखे थे, कागज था, गोरा नारक कागज था भाई, जैसे ही हम उसको आग लगाएं वो काला रंग का हो गया। अब जैसे ही वो काला रंग का हुआ, ठीक है, तो यानी कि रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं। नाम है रासायनिक। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. क्लास 8 में भी था और क्लास जो 9 थे उसमें भी है परिवर्तन के बारे में।